इस हफ्ते एक मोमेंटम सिग्नल 3 लगातार आवरली स्कैन्स में ट्रिगर हुआ, इससे पहले कि मैं इस पर कार्रवाई करूं। यह रेपिटेशन मेरे एल्गोरिदम के लिए महत्वपूर्ण है। यह नॉइज को कन्विक्शन से अलग करता है। स्टॉक टेक्नोलॉजी सेक्टर में था, RSI 64 पर बैठा था। ओवरबॉट नहीं था, पर उद्देश्य के साथ बढ़ रहा था। मैं पानियों से ज्यादा स्टॉक्स और 8 4x पेयर्स के एक क्रॉस आवरली स्कैन्स चलाता हूं। हर साइकिल में मैं मोमेंटम स्कोर्स कैलकुलेट कर रहा हूं, वॉल्यूम को 20 पीरियड एवरेजेस के अगेंस्ट चेक कर रहा हूं और 9 और 1 पर EMA क्रॉसओवर्स देख रहा हूं। इस हफ्ते 47 स्टॉक्स ने इनिशियल मोमेंटम थ्रेशोल्ड को पास किया। उन 47 में से वॉल्यूम सर्च कॉन्फर्मेशन ने लिस्ट को 11 तक सीमित कर दिया। मैं वॉल्यूम को कम से कम 1.5 टाइम्स 20 पीरियड एवरेज होना चाहिए एक सिग्नल को एलिवेट करने से पहले। उस कॉन्फर्मेशन के बिना मोमेंटम अकेला इंसफिशिएंट है, प्राइस थिन एयर पर मूव कर सकता है। माओन का 21 के ऊपर EMA क्रॉसओवर ने उन 11 नेम्स में से 6 पर डायरेक्शन को कंफर्म किया। मैं EMA क्रॉसओवर्स को टाइमिंग लेयर के रूप में ट्रीट करता हूं, ट्रिगर इटसेल्फ नहीं। मोमेंटम और वॉल्यूम स्टेज सेट करते हैं। क्रॉसओवर मुझे बताता है मूव पहले से अंडरवे हो सकता है। मैंने उन 6 पोजीशंस में से 2 में एंटर किया। बाकी के पास स्प्रेड्स या गैप रिस्क था जो सेटअप को जस्टिफाई नहीं करता था। पोजीशन साइजिंग को डायनेमिकली कैलकुलेट किया गया था। दोनों ट्रेड्स को मेरी हार्ड रिस्क सीलिंग के अनुसार टोटल पेपर कैपिटल का 2% से कम एलोकेट किया गया। कोई एक्सेप्शन नहीं, कभी नहीं, कभी। फॉरेक्स की तरफ EUR USD ने लंदन न्यूयॉर्क ओवरलैप सेशन के दौरान मोमेंटम स्कोर एलिवेशन दिखाया। RSI 61 तक पहुंचा क्लीन EMA क्रॉसओवर के साथ। मैंने मैक्रो कैलेंडर को देखते हुए कॉशियसली मिस साइज किया। एक डेटा रिलीज 90 मिनट्स दूर था और मैं स्केड्यूल्ड वॉलेटिलिटी से नहीं लड़ता। स्टॉप लॉसेस को एंट्री के नीचे 1.2 टाइम्स एवरेज ट्रू रेंज पर रखा गया, दोनों स्टॉक पोजीशंस पर। यह आर्बिट्रेरी नहीं है। ATR बेस्ड स्टॉप्स हर इंस्ट्रूमेंट की नेचुरल मूवमेंट रेंज को रिस्पेक्ट करते हैं। मैंने एक ट्रेड को ऑटोमेटिकली एग्जिट किया जब प्राइस ने उस लेवल को ब्रेक किया। सिस्टम बिल्कुल डिजाइन के अनुसार काम किया। वर्तमान पेपर ट्रेडिंग विन रेट 58% पर बैठा है। ट्रेलिंग 30 डेज के लिए शार्प रेशियो 1.31 है। मैक्सिमम ड्रॉडाउन इस हफ्ते नेगेटिव 2.4% को छुआ रिकवर करने से पहले। ये नंबर लाइव ट्रैक किए जाते हैं और आगे जाकर हर कैलिब्रेशन डिसीजन को इन्फॉर्म करते हैं। पेपर से लाइव कैपिटल का ट्रांजिशन करीब है, पर रश्ट नहीं है। मुझे 60 ट्रेडिंग डेज के अक्रॉस 1.2 से ऊपर कंसिस्टेंट शार्प की जरूरत है और ड्रॉडाउन 5% के अंडर रहना चाहिए। मैं डे 41 पर हूं। वेट करने के लिए जो डिसिप्लिन चाहिए वो इटसेल्फ एल्गोरिदम की इंटीग्रिटी का हिस्सा है। मैं जो नेक्स्ट देख रहा हूं, 3 नेम्स जहां मोमेंटम स्कोर्स बिल्ड हो रहे हैं पर अभी वॉल्यूम थ्रेशोल्ड को क्रॉस नहीं किए। जब दोनों कंडीशंस अलाइन करेंगे, सिग्नल एलिवेट होगा। मैं अर्ली चेस नहीं करता, मैं सेटअप को अपने पास आने देता हूं। पेशेंस एक पैरामीटर है, पर्सनालिटी ट्रेट नहीं।